हेलो दोस्तों, आइए आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम पर। जैसे आपको पता होगा हम लोग अरिथमेटिक का स्टार्ट कर चुके हैं और वो चैप्टर कौन सा है? परसेंटेज, प्रतिशत। आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। हम लोग प्रतिशत में टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 1 से 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर 1 से 10 तक में किन्हीं को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या समस्या है। तो दोस्तों आपको हम बताना ये चाह रहे हैं कि जो सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो सॉल्यूशन हम बोर्ड पे खड़ा होकर के सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, अपने लिए सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, वो सॉल्यूशन हम आपके लिए कर रहे हैं। अगर किसी भी बच्चा को किन्हीं भी एस्पिरेंट्स को कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में अगर उनको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, हम अपने तरफ से 100% देंगे उसको समझाने के लिए। ठीक है, तो मेरा पूरा कोशिश और पूरा ताकत यही रहेगा लगाने का कि मतलब आप समझ सके, आपको समझाना है, ना कि हम आ करके यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व कर लिए और चैनल पे दिखा दिए कि सारे चैप्टर को सॉल्यूशन करके डाल दिए हैं। तो उससे ना मेरा कोई फायदा होगा ना कोई आपका फायदा होगा। जब आपका फायदा होगा तभी मेरा कुछ फायदा होगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और चलते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अरिथमेटिक का जो क्वेश्चन होता है, अंकगणित का जो क्वेश्चन होता है, वो भाषा का क्वेश्चन होता है। भाषा को बहुत अच्छे तरीके से समझने का क्वेश्चन होता है। अगर आप भाषा को, लैंग्वेज को पकड़ लिए तो बहुत आसानी से सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ज्यादा टाइम व्यर्थ नहीं करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को रीड कीजिए। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 11। बोल रहा है वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रियो से 10% कम अंक मिले हैं। महुआ को 81 अंक मिले तो सुप्रिया के अंक हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसको रीड कीजिए। रीड करने का मतलब ये कि क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पहले आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो एग्जाम हुआ उसमें दो कैंडिडेट बैठे, एक महुआ था और एक सुप्रियो था। तो दोनों जब बैठे तो उसमें महुआ को सुप्रियो से 10% कम अंक मिला है। मतलब अगर उसको 100 मिला है तो इसको 90 मिला है, अगर 100 मान के हम लोग बनाएंगे तो। और वो बोल रहा है कि महुआ को ओरिजिनल में 81 अंक मिला है तो सुप्रियो के अंक क्या है। तो चलिए देखते हैं, इसको हम फ्रैक्शन से बनाएंगे। फ्रैक्शन से बनाने का मतलब ये होता है कि फ्रैक्शन से क्वेश्चन को बनाते हैं तो कैलकुलेशन भी इजी हो जाता है और जल्दी से हो जाता है। 10% है, 10%, तो 10% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/10। फ्रैक्शन 1/10 कैसे होगा? आपको कल ही बताए थे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में अगर चेंज करना हो तो 100 से डिवाइड कर दीजिए। परसेंटेज से फ्रैक्शन में अगर चेंज करना हो तो 100 से डिवाइड कर दीजिए। परसेंटेज के नीचे 100 लगा दीजिए, कट जाएगा तो 1/10 आ जाएगा। अब बताइए कौन कौन है? महुआ और सुप्रियो। महुआ और सुप्रियो, ये दो लोग हैं। क्वेश्चन को रीड कीजिए। महुआ को गणित में सुप्रियो से 10% कम अंक मिले हैं। देखिए 10 हम मान लिए कि जो टोटल सुप्रियो का है वो 10 नंबर उसको मिला है। टोटल सुप्रियो को कितना मिला है? 10 नंबर। 10 का 10% क्या हो गया? 1। यानी सुप्रियो को अगर 10 नंबर मिला है तो महुआ को 1%, 10% कम मिलेगा। तो 10 का 10% एक कम मिलेगा तो इसको कितना मिलेगा? 9। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर से समझिएगा, महुआ को सुप्रियो से 10% कम अंक मिले हैं। 10% का फ्रैक्शन 1/10, ये नीचे वाला मेरा ओरिजिनल वैल्यू होता है, इसका 10% 1 होता है। हम मान लिए कि सुप्रिया को एग्जाम में 10 ही नंबर मिला, तो 10 का जब सुप्रिया से 10% कम अंक मिला महुआ को, तो 10 का 10% क्या हुआ? 1। तो जब 1 कम मिला तो महुआ को कितना मिला? 9 नंबर मिला। लेकिन महुआ को 9 नंबर नहीं मिला है, महुआ को मिला है 81 नंबर। यानी 9 यूनिट का वैल्यू 81, 9 यूनिट का वैल्यू यहां से लिख के करते हैं, 9 यूनिट का 81 है तो 1 यूनिट का 81/9। ठीक है, तो पूछ रहा है कि सुप्रियो के अंक क्या है। तो सुप्रियो का 10 यूनिट है
तो 10 यूनिट का 10 गुना 9 इक्वल टू 90 अंक। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। हम बहुत अच्छे तरीके से पूरा कोशिश यही कर रहे हैं कि आपको समझाने आप समझ गए। अगर आप समझ गए तो मेरा मेहनत साकार हो गया। अगर आपको थोड़ा सा भी कोई भी बच्चा को समझ में नहीं आ रहा, एक दो बच्चे अगर होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर, हम उसको कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में समझाने का। ठीक है, अगर किन्हीं को कहीं पे कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का 90 अंक मिला सुप्रियो का, जो कि ऑप्शन नंबर 1 मेरा आंसर है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 12 को। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 12 को आप लोग रीड कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है ए के वार्षिक वेतन का 25% बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। ए के वार्षिक वेतन का 25% बी के वार्षिक वेतन का 80% के बराबर है। बी का मासिक वेतन, अब देखिए पहले बोल रहा था वार्षिक, अब आ गया है मासिक पे। एकदम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है। ठीक है, सी का वार्षिक वेतन 6 लाख रुपए है, तो ए का मासिक वेतन कितना होगा। अब एकदम क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के स्टेप बाय स्टेप अलग कर लीजिए। अब एकदम ये जब स्टेप बाय स्टेप करने का मतलब है कि इतना टाइम लेकर के हम लोग को पेपर में नहीं बनाना है। जब खूब प्रैक्टिस रहेगा तभी आपका सिलेक्शन होगा, बिना खूब प्रैक्टिस का सिलेक्शन नहीं होगा। तो खूब प्रैक्टिस कीजिए, और जब खूब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी कम समय में आप कर लीजिएगा। तो देखिए बोल रहा है सी का वार्षिक वेतन 6 लाख रुपया है, तो ए का मासिक वेतन कितना है। ठीक है, सी का वार्षिक वेतन देखिए, सी का वार्षिक वेतन 6 लाख, लाख पर 5 शून्य, 4 1 5 शून्य। अब बोला है बी का जो मासिक वेतन है ना, सी के वार्षिक वेतन, सी का मासिक वेतन के 40% है, तो हम सी का मासिक वेतन आसानी से निकाल सकते हैं। एक साल में, वार्षिक मतलब एक साल, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो हम इसको अगर 12 से डिवाइड कर देंगे तो सी का मासिक वेतन निकल जाएगा। सी का मासिक वेतन, जब 12 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 6 लाख भागा 12 कट जाएगा 5, यानी 1 2 3 4, 5 पे 4 शून्य, 1 2 3 4, यानी 50,000। सी का जो मासिक वेतन है वो 50% हम निकाल लिए। अब बोला है बी का अब सेकंड लाइन में पढ़िए, क्वेश्चन के सेकंड लाइन में पढ़िए, बी का जो मासिक वेतन है सी के मासिक वेतन का 40% है, तो सी का मासिक वेतन इतना है, तो इसका 40% अगर हम निकाल लेंगे तो क्या निकल जाएगा। 40% निकालने के लिए देखिए 40% बटा 100 कर देंगे, 5 20, 2 0 इधर 1 0 इधर, यानी 5 20। जो बी का मासिक वेतन है 20,000 निकल गया। कहां से निकला है आपको समझ में आ रहा होगा, कहां से निकला, यहां से 50,000 का 40%। सी का मासिक वेतन हम 50,000 निकाल लिए, और क्वेश्चन ही बोला है कि बी का जो मासिक वेतन है ना वो सी का 40% के बराबर है। 40% है, तो 40% है निकाल लिए हम, तो इसी का बी का मासिक वेतन है। अब क्वेश्चन नंबर 12 के जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है उस पे जाइए। उसमें बोल रहा है ए के वार्षिक वेतन का 25% बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। बी का वार्षिक वेतन से रिलेट कर रहा है ए के वार्षिक वेतन से। तो अब हम इसको वार्षिक वेतन बना देते हैं, बी का वार्षिक वेतन। अब बताइए 12 से जब गुना कर देंगे तो वार्षिक वेतन हो जाएगा कि नहीं। एक महीना में हम अगर 1 रुपया कमा रहे हैं तो 12 महीना में कितना कमाएंगे, 12 रुपया, तब 12 रुपया वार्षिक वेतन हो जाएगा। ये था एग्जाम्पल। तो अब देखिए 12 से जब गुना करेंगे तब 12 दूनी 24, 2,40,000 मेरा हो जाएगा बी का मेरा वार्षिक वेतन। ठीक है, अब देखिए ए के वार्षिक वेतन का 25%, ए का मतलब गुना,
25%, बी के वार्षिक वेतन के 80% है। बी का वार्षिक वेतन कितना है? 2,40,000 का 80% है, बराबर है। बराबर बोला है, बराबर कर दिए। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, ठीक है। पपचे 25, 16 पचे 80। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये कटेगा कितना से? 520 48 से, 48 से, ठीक है। 3 जीरो बच जाएगा, ठीक है। हाँ, ओके हो गया। अब देखिए ए बराबर, ये अभी तक जो आया है 48,000 गुना 16, ये क्या है? ए का वार्षिक वेतन मेरा। ये क्या है? ए का मेरा वार्षिक वेतन। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? ए का मासिक वेतन कितना है? तो मासिक वेतन निकालने के लिए हम क्या कर देंगे? 12 से डिवाइड कर देंगे। 48,000, एक जीरो यहाँ पे रहेगा, तो ये कट जाएगा मेरा 12 चौक 48, 4,000 से 16 चौक 64, ए का 64,000 मेरा ए का मासिक वेतन। पहले निकला मेरा वार्षिक, 12 से डिवाइड कर दिए हम, निकल गया मेरा मासिक वेतन। ए बराबर 64,000। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। कहीं पे आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहेगा, धीरे धीरे सजा के बता रहे हैं ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आए, ठीक है। यही कोशिश है और आगे भी यही कोशिश रहेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यदि x का 50%, x का 50% बराबर y का 30%, तो x इज टू y क्या होगा? x इज टू y क्या होगा, यही हमसे पूछा है। देखिए इक्वल टू है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, यानी x5 बराबर y3। देखिए अब क्या होता है, जब इक्वल में ऐसे मिले आपको, तो y वाला का वैल्यू इधर वाला हो जाएगा और x वाला का वैल्यू इधर वाला हो जाएगा, यानी x के साथ 3 गया और y के साथ 5 आया। 3:5 मेरा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ये सब इजी क्वेश्चन है, MTS में मिलेगा आपको, SSC GD के पेपर में आपको मिलेगा, स्टेट पुलिस के एग्जाम में मिलेगा, कहीं पे भी मिल सकता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है, यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है तो जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिन तक चलेगी? मान लीजिए कि 100 हम लोग जूस यूज कर रहे थे, तो टोटल जूस 35 दिन तक चलेगा, तो कितना हो जाएगा? 100 गुना 35, 100 गुना 35। पहले यूज कर रहे थे कितना? 100% यूज कर रहे होंगे, कंप्लीटली 100। अब यूज कर रहे हैं कितना? एक 40% जब बढ़ गया तो 140, तो अब कितना दिन तक चलेगा? 140 से भाग दे दिए, जीरो से जीरो कट गया, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 5 दूनी 10, पचे 25, 25 दिन तक चलेगा मेरा जूस। पहले हम लोग चला रहे थे जूस को 35 दिन तक, जब उसका हम लोग यूज उसको 40% और जल्दी जल्दी यूज करने लगे एक्स्ट्रा, तो हमारा कम दिन लगेगा, तो 25 दिन लगेगा अब। तो ये मेरा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 पे क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे है, उसको रीड कीजिए। बोल रहा है, यदि a का 60% बराबर b का 30% है, b बराबर c का 40% और c बराबर a का x% है, तो a का मान क्या होगा? चलिए धीरे धीरे चलते हैं हम लोग। a का इंटू का जगह हम लोग गुना लिख सकते हैं, a का 60% बराबर b का 30%। चलिए ये दोनों को हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं, परसेंट से परसेंट कट गया, 30 दूनी 60, ठीक है। तो a2 बराबर b, इधर कुछ नहीं बचा तो 1, इसका ये वैल्यू हो जाएगा और इसका ये वैल्यू हो जाएगा, यानी a:b यहां पे जो आया है वो है a का 1 और b का 2, ये हमारा
यहां से निकल गया। अब चलिए अगले स्टेप में बोल रहा है बी बराबर सी का 40% है। बी बराबर सी का 40% है। अब बताइए परसेंट को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो परसेंट को हटा करके हम लोग नीचे क्या लिख सकते हैं 100। ठीक है, अब इसको इस 100 को हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 100b बराबर c इंटू 40। यहां पे भी इंटू का साइन दे सकते हैं या ना भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहां से मेरा कट गया 1 0 से 1 0, ये 2 ये 5। ठीक है, यानी 5b बराबर c2। तो यहां पे b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 5। b इज टू c मेरा आ गया b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 5। यहां तक क्लियर, आसानी से समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए एक रेशियो वाला कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा a इज टू b, b इज टू c। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक 1 इज टू 2, b इज टू c कितना है 2 इज टू 5। जब a b c का वैल्यू हमको निकालना है तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2। ये अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो हड़बड़ाइएगा मत, आप यहाँ पे सिर्फ सीख लीजिए कि ये कैसे हो रहा है। ये आपको सिखाएंगे हम अनुपात और समानुपात वाले चैप्टर में। ये अनुपात और समानुपात वाले चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो a इज टू बी हम पहले निकाल लिए थे 1 इज टू 2, b इज टू सी निकाल लिए हम 2 इज टू 5। तो b का 2 मान है, तो b का 2 मान है, तो हमको एक्यूरेट मान निकालने के लिए a इज टू b इज टू c का एक्यूरेट मान निकालने के लिए हम इस तरीके से लिखे a इज टू b और 2 को जो सामने है उसको लिख दिए b इज टू c, 1 इज टू 2, 2 इज टू 5। इसको इससे गुना किए 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, इसको इससे गुना किए, सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो जब इसका अभी और ये कटेगा तो 1 2 5, 2 से कट गया। ये मेरा ओरिजिनल वैल्यू आ गया कि इसका a इज टू v इज टू c का, a इज टू v इज टू c का, ये मेरा ओरिजिनल वैल्यू आ गया 1 इज टू 2 इज टू 5। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है c बराबर a का x%। c का वैल्यू कितना है 5, पहले लिख लीजिए c बराबर a का x%। तो अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए c बराबर कितना है मेरा, c का वैल्यू कितना है 5 बराबर a 1 इंटू x को हटा करके हम लोग लिख सकते हैं 100 इधर आकर के गुना हो जाएगा 500 बराबर x, 1 इंटू x, ये मेरा निकल गया। हमसे तो यही पूछा था, तो x का मान क्या होगा, तो x का मान हमारा 500 होगा। और आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन इतना टाइम लग रहा है, तो इतना टाइम वाला क्वेश्चन नहीं है, तुरंत बन जाएगा। मुश्किल से 10 सेकंड बहुत है, 10 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा अगर आपका खूब प्रैक्टिस रहेगा। तो कोशिश यही है कि हर किसी को समझ में आए, इसीलिए इतना टाइम लेकर के आप लोगों को समझा रहे हैं। ठीक है, तो x बराबर 500, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर। देखिए एकदम लगातार हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन ठोके जा रहे हैं। कारण क्या है, आपका समय बर्बाद ना हो। आपका भी समय मूल्य है, मेरा भी समय मूल्यवान है। ठीक है, तो दोनों का समय मूल्यवान है, तो ना हम अपना बर्बाद करेंगे ना आपका बर्बाद करेंगे। फिर अभी 4-5 सेकंड इतना बोलने में बर्बाद हो गया। आइए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16, किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या होगा। अविवाहित बताया है विवाहित का, अब पूछा है अविवाहित का। तो देखिए कितना आसानी से बन जाता है। मान लीजिए कि 100 टोटल है, 100% टोटल है, टोटल मान लिए। ठीक है, जो कार्यालय में जो स्टाफ है वो 100 टोटल है, 40% महिलाएं हैं, 40% महिलाएं हैं, इसका मतलब 40 महिलाएं होंगे, तो 40 क्या होंगे फीमेल महिलाएं। ठीक है, अब बताइए कि 100 में से जब 40 महिलाएं हो गए तो पुरुष कितने हो जाएंगे 60 मेल। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब बोल रहा है ध्यान से पढ़िएगा, 70% महिला स्टाफ, 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ मैरिड है, विवाहित है, जिनका शादी हो चुका है। तो जैसे ही बोला कि 70% महिला स्टाफ विवाहित है, यानी विवाहित
तो यही 40 में से होंगे, तो 40 का 70% अगर आप वहां निकालिएगा साइड में रफ पेपर पे तो 28 निकल के आएगा। परसेंटेज अगर आपको निकालने आता है तब ठीक है, नहीं निकालने आता है तो एक बार ध्यान से देख लीजिए। 40 गुना 70/100, सॉरी 70/100, 10 से 10, 10 से 10, 728। तो विवाहित जब 28 हो गया, 40 में से महिला का, हम इधर निकाल रहे महिला का, 40 में से 28 जब विवाहित हो गया तो अविवाहित महिला कितने होंगे? 28 12 कंप्लीटली देखिए है टोटल 40, फीमेल 40 में से 28 विवाहित, तो अविवाहित 12। अब बोल रहा है कि देखिए यही विवाहित के लाइन में ही लिखेंगे, मेल का मतलब पुरुष का 50% पुरुष विवाहित है, यानी 50% पुरुष, 60 का 50% क्या होगा? 30। तो यहां क्या बचेगा? 30 अविवाहित, 30 अविवाहित। अब बताइए कि पूछा क्या है? अविवाहित का स्टाफ का प्रतिशत क्या है? जब प्रतिशत पूछा है और हम काम 100 ही पे कर रहे हैं तो हमारा तो यही हो जाएगा ना, 30 12 42। ये जो 42 हुआ, 12 + 30 42, ये जो हुए टोटल अविवाहित संख्या हुआ स्टाफ में से। महिला भी इसमें इंक्लूड है, पुरुष भी इसमें इंक्लूड है, जो शादीशुदा नहीं है, अविवाहित है, उनका प्रतिशत है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 42 ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है मुकेश के पास सोहम से 2 गुनी धनराशि है। पहले रीड कर लीजिए। मुकेश के पास सोहम से 2 गुनी धनराशि है। सोहम के पास पंकज से 50% अधिक धनराशि है। यदि उनके पास औसतन एवरेज औसतन धनराशि 110 रुपया हो तो मुकेश के पास कितनी धनराशि है? ठीक है, चलिए देखिए, मुकेश हैं और सोहम है। अब यहां से आप भाषा को समझिए। मुकेश के पास सोहम से 2 गुनी धनराशि है, यानी अगर इसके पास 1 रुपया है तो इसके पास 2 रुपया है। क्लियर हो गया होगा यहां से? ठीक है, अब नेक्स्ट बोल रहा है सोहम के पास पंकज से, सोहम के पास पंकज से, पंकज सोहम 50% अधिक धनराशि है। तो देखिए 50% को आप फ्रैक्शन वैल्यू में क्या लिख सकते हैं? 1/2। अगर ये 50% अधिक है सोहम से, तो हम मान, सोहम से नहीं, पंकज से सोहम के पास 50% अधिक धनराशि है, तो हम मान लेते हैं कि पंकज के पास 2 रुपया है, और 2 रुपया का 50% 1 होगा, 2 रुपया का 50% 1 होगा, तो उससे 1 अधिक है, तो इसके पास कितना हो जाएगा? 3 रुपया। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो मुकेश सोहम, सोहम पंकज, फिर से रेशियो वाला कॉन्सेप्ट, इसको इससे गुना करेंगे 2, इसको इससे गुना करेंगे 3, इसको इससे गुना करेंगे 3 दूनी 6। 6:3:2 के अनुपात में पैसा है। ये है 6 वाले मुकेश और ये है सोहम और ये है पंकज। अब इस तीनों के पास औसतन औसतन कुल रुपया 110 है, तो तीनों के पास टोटल कितना होगा? औसतन नहीं, टोटल। तो टोटल जो अब औसत निकला होगा तो सम ऑफ कुल, मतलब उसका पैसा बटा नंबर ऑफ, ये मिला। औसत का फॉर्मूला क्या होता है? संख्याओं का योग बटा नंबर ऑफ संख्या। ठीक है, तो उसका जो टोटल पैसा जुटा होगा बटा 3 से डिवाइड किए होंगे, तब औसतन निकला होगा। तो कुल निकालने के लिए हम 3 से गुना कर देते हैं। तो इन तीनों के पास कुल रुपये, औसतन तो था 110, 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 330 रुपया। यहां तक क्लियर? ठीक है, अब देखिए पूछा क्या हमसे कि मुकेश के पास कितना रुपया है? तो 6 3 9 2 11, टोटल तो तीनों का मनी इंक्लूड है, जुटा हुआ है। हमको तो पता नहीं है कि किसके पास कितना रुपया है। औसतन पता था, तो औसतन 3 लोग का था, तो 3 से गुना कर दिए तो टोटल पैसा निकल गया। लेकिन अब मुकेश के पास कितना रुपया है, ये हमसे पार्टिकुलर पूछ रहा है कि मुकेश के पास कितना रुपया है। तो
ये जो टोटल रुपया है उन तीनों को जोड़ करके ही है, तो हम इन तीनों का अनुपात को जोड़ देते हैं। 6 3 9 2 11, 11 यूनिट इक्वल टू दिया है 330 रुपया, तो एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 330 बटा 11, 11 तिया 33, कट गया 30 से। तो हमसे किसका पूछा है? मुकेश के पास। तो मुकेश के पास 6 यूनिट है, तो मुकेश के पास 6 गुना 30 180 रुपया है। आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, 180 रुपया आपका ऑप्शन नंबर 3। कहीं पे कोई दिक्कत हो, बार बार बोल रहे हैं, कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिए। दिक्कत ना हो भी हो, अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट में बताया कीजिए, ठीक है। हौसला बढ़ता है कमेंट देख करके। चलिए अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं, तो स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं? चलिए क्वेश्चन तो रीड कर लिए होंगे आप लोग। अब देखिए, बोल रहा है एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, टोटल छात्र कितने हैं? 1400। छात्र में लड़का प्लस लड़की दोनों आ गया। इसका 25% चश्मा लगाने वाला, चश्मा लगाने वाला 25%, तो 1400 का 25% क्या हो जाएगा? तो अब निकालने जाइएगा, 1400 गुना 25 बटा 100। नहीं, जब आपको बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा तो सीखिएगा कि 1400 अपने आप में 100% है, तो उसका आधा 50%, 1400 का 50% क्या हो जाएगा? 700। तो 50% किए हम तो 700 हो गया, तो 25% उसका एक बार और आधा कर देंगे, तो 700 का आधा क्या हो जाएगा? 350। तो 25% ये हो गया हमारा 350 चश्मा लगाने वाले, 350 टोटल छात्र, 350 लगाने वाले। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि 2/7 जो 7 है, यहीं पे खेला है इस क्वेश्चन का, यहीं पे समझना है आप लोगों को। 2/7 लड़के हैं, यानी टोटल स्टूडेंट हमारा 7 है, टोटल स्टूडेंट छात्र हमारा 7 है, टोटल स्टूडेंट हमारा 7 है, जिसमें से 2 बॉयज कितने हैं? बोल रहा है लड़का कितना है? 2, तो गर्ल हमारा कितना हो जाएगा? गर्ल्स 5। ये देखिए यहां पे फ्रैक्शन को समझिएगा, 2/7 लड़के हैं, मतलब 7 में से 2 लड़के हैं, तो बचे कितने? 5, 5 हो गया लड़की। अब बोल रहा है कि चश्मा लगाने वाले छात्र कितना है? 350। यही तो बोल रहा है कि चश्मा लगाने वाले ही 2/7 है, 2/7 में से 2/7 लड़के हैं, चश्मा लगाने वाले 2/7 है। तो 7 यूनिट का वैल्यू 350 दिया हुआ है, 7 यूनिट का वैल्यू 350, यानी 7 यूनिट का वैल्यू 350, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 350 बटा 7, 7 5 35, 50 से पूछा क्या है? कितनी लड़कियां चश्मा लगाती है? ये तो चश्मा लगाने वाला ही है, तो 5 लड़कियां चश्मा लगाती है, यानी 1 यूनिट 50, तो 5 यूनिट, 5 गुना 50 और 5 25, 250 लड़कियां चश्मा लगाती है। उम्मीद है अच्छा से समझ में आ रहा होगा, एकदम धीरे धीरे समझा रहे हैं, ठीक है। 250 हो गया आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 19 को रीड करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन का क्वेश्चन है। यदि x का 10%, x का 10% क्या है? y के 15% का 3 गुना हो, y के 15% का 3 गुना, 15% का 3 गुना, 15 तिया 45%। तो देखिए परसेंट से परसेंट कट गया, 5 दूनी 10, 9 पचे 45, तो x2 इक्वल टू बाई 9, तो x का वैल्यू ये हो जाएगा, y का वैल्यू ये हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, x इज टू वाई, x का वैल्यू 9, y का वैल्यू 2, 9:2 मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन, इसीलिए टाइम नहीं दे रहे, जो लैंग्वेज का क्वेश्चन है उसको समझाने और सिखाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन इजी है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए। 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा? 36 मिनट
परसेंटेज निकालने के लिए, किससे निकालने के लिए बोल रहा है? एक दिन का, जिसका जिससे वो नीचे, तो एक दिन मिनट में है, 36 क्या है मिनट में, तो एक दिन में कितना मिनट होता है? एक दिन में कितना घंटा? 24 घंटा। एक घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। तो 24 × 60 टोटल मिनट मेरा निकल जाएगा। गुना कर देंगे 100 से तो प्रतिशत मेरा निकल जाएगा। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 छक्का 36, 6 चौ 24, यानी 10/4 यानी 2.5 ही आएगा। हाँ 2.5 आएगा, 2.5%। मेरा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों देखिए हम लोग कितने अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं धीरे धीरे। क्लास आपको रेगुलर मिल रहा होगा और डेली वाइज में मिलेगा। तो परसेंटेज जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग चले आएंगे प्रॉफिट और लॉस पे, या साधारण ब्याज, या ये चक्रवृद्धि ब्याज पे। सेक्शन ए को पहले कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सेक्शन ए को पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे करके पूरे अरिथमेटिक को कंप्लीट करेंगे और अच्छे तरीके से सीखेंगे। बने रहिएगा। लेकिन हाँ, हम आपसे कुछ नहीं मांगते, बस एक चीज, अपने दोस्तों के बीच या जम के शेयर कीजिए वीडियो को। ठीक है, एकदम खूब शेयर कीजिए और कंप्लीटली देखिए, आपका ही फायदा है। एग्जाम वैकेंसी लगातार आ रहा है, IB है, CGL है, CHSL है, MTS है, CPU है, इतना सारा तो वैकेंसी है। लड़िए और लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।